ये सब मैं बताएगा ये। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत हिमच्छादित प्रदेश में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से एस्किमो है। एस्किमो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर व समीपवर्ती बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करती है। इसके अलावा दूसरी जो जनजाति है स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में निवास कर रही है, उनको लैप्स या सामी कहते हैं। इसके अलावा साइबेरिया के उत्तरी भाग में जो जनजाति निवास करती है उनको सैमोयड्स, याकूत, युकागिर व चकची कहते हैं। अब अपने को मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति का अध्ययन करना है। तो एस्किमो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटीय भागों पर, बेफिन द्वीप तथा ग्रीनलैंड के तटीय भाग में निवास करते हैं। एस्किमो मुख्य रूप से उत्तरी कनाडा के ही मूल निवासी हैं। यद्यपि ये लोग बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, यहाँ पर सभ्यता का विकास बहुत कम है। मुख्य रूप से एस्किमो 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। अब इनका सबसे पहला जो भाग है वो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्रुवीय प्रदेश के निकट टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत एस्किमो कठोर ठंड वाले इलाके में अपना जीवन यापन करते हैं, जहाँ लगभग साल के 9 महीनों में भयंकर ठंड पड़ती है, हिम गिरती रहती है। वो 3 महीने में थोड़ा बसंत का स्वरूप उनको समझो, वहाँ गर्मी पतझड़ जैसे ऋतुएं आती हैं। जाड़े का औसत तापमान -40 से -35 डिग्री के मध्य रहता है। सर्दी की ऋतु यहाँ बहुत लंबी रहती है। इस क्षेत्र में शीतकाल में आप ये समझो बर्फीली आंधियाँ, जिसको ब्लिजार्ड के नाम से जानते हैं, चलती हैं। एस्किमो सदैव हिमच्छादित प्रदेश में रहने के कारण यहाँ मिट्टी नहीं पाई जा रही है। यहाँ वनस्पति भी नामचारे की है, जो ग्रीष्म काल में शैवाल, काई व लीचेन जैसी वनस्पति, कुछ रंग बिरंगे फूल व घासें पाई जाती हैं। टुंड्रा के शीत प्रदेश में वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही कम मिलते हैं। यहाँ जीव जंतुओं में रेंडियर, कस्तूरी मृग, धुरिये भालू, खरगोश, लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में हंस, बतख व पारमिगन आदि पक्षी समूह पाए जाते हैं। कुछ ग्रीष्म काल में पानी पिघलने से झील बन जाती हैं, उसमें सील और वालरस जैसी मछलियां भी पाई जाती हैं। दूसरा, शारीरिक लक्षण। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश के निवासी सभी मानव वर्ग का शारीरिक कद छोटा होता है, लगभग 155 से 165 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इनकी त्वचा का रंग पीला या भूरा, नेत्र काले या भूरे, आँखों की पलकें पतली और झुकी भी होती हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। व्यवसाय। एस्किमो का मुख्य कार्य आखेट करना है। उनके परिवार के जीवन का मुख्य जो आधार है वो आखेट पर ही निर्भर है। ये समस्त भोज्य पदार्थ ध्रुवीय प्रदेश से पाने वाले जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हिमच्छादित प्रदेश में सील, वालरस और व्हेल आदि जैसे जीव झीलों में पाए जाते हैं। व इसके अतिरिक्त ध्रुवीय भालू भी यहाँ पाया जाता है। इनका ये आखेट करते हैं। ये लोग कैरिबो, लोमड़ी, खरगोश, जंगली रेंडियर तथा पक्षियों का शिकार भी करते हैं।
ध्रुवीय प्रदेश में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ शिकार करने के ढंग और शिकार के जीव बदलते रहते हैं। शीत ऋतु में मुख्यतः स्थलीय भाग हिमच्छादित रहता है, जिसके कारण ये लोग यहाँ जंगली जानवर कैरिबो, लोमड़ी, रेंडियर इनका शिकार करते हैं। वे ग्रीष्म काल में पानी पिघलने से बर्फ़ में मछलियाँ पनप जाती हैं, तो सालरस, व्हेल जैसी मछलियों का शिकार करते हैं। मछलियों की उपस्थिति के आहट से लोग अपने हार्पून नामक भाले से उनका मुंह छेद देते हैं और फिर बर्फ हटाकर माउपोक विधि द्वारा ये शिकार करते हैं। सील मछली से भोजन के अतिरिक्त ये लोग ईंधन के लिए पर्याप्त चर्बी प्राप्त होती है। इसके अलावा गर्मियों में बर्फ़ पिघलने पर कई प्रकार की लघु वनस्पतियाँ भी उगती है, जिनमें शैवाल, काई, लीचेन, कुछ रंग बिरंगे फूल और घासें सम्मिलित हैं। तो उस समय ये पक्षियों का शिकार भी करते हैं। नेक्स्ट, भोजन। शीतल ध्रुवीय प्रदेश में वनस्पति उत्पादों का सर्वथा अभाव सा ही पाया जाता है, इसलिए ये अपना मुख्य भोजन शिकार करके मांसाहारी प्राप्त कर पाते हैं। एस्किमो मांस का अधिकांश भाग कच्चा ही खा पाते हैं, क्योंकि यहाँ ईंधन का बहुत बड़ा अभाव है। वस्त्र। एस्किमो लोग आखेट से प्राप्त पशुओं के चमड़ों को ही वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। अधिकांश लोग ये कैरिबो और सील मछली के चमड़े को ही पहनते हैं। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की तुलना में अधिक गर्म, हल्का होता है और उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फर होता है जो शरीर को गर्म रखता है। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर कैरिबो नहीं मिलते, तो यहाँ पर ध्रुवीय भालू के चमड़ों के वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः स्त्रियाँ ही बनाती हैं। वो सिलाई के लिए पशुओं के हड्डी की सुई जो बनाती हैं, वो पशुओं की जो हड्डियाँ हैं उससे बनाती हैं। वह जो खाल होती है उससे धागे बनाकर सीलने का काम में लेती हैं। पुरुष और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। शीत और हिमपात की सुरक्षा के लोग वाटरप्रूफ कोम, जिसके जलाभेद वस्त्र तथा समूरधारी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। घर। एस्किमो का घर बहुत छोटा होता है। ये बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अपना घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू नाम से जाना जाता है। इस घर के अंदर ये इन कैरिबो, ध्रुवीय भालू की छाल अंदर आंतरिक भाग में चपे देते हैं। वह उसकी फर्श पर भी ये चमड़े का ही उपयोग करते हैं। पशुओं के जो खाल है वो एक तरह से अंदर का भाग मंड दिया जाता है। बर्फ़ की दीवार खाल के अस्तर के बीच जगह छोड़ दी जाते हैं, जिसकी हवा निकलने के लिए बर्फ़ की छत पर एक छोटा सा छिद्र भी ये बनाते हैं। यातायात के साधन। एस्किमो लोग यातायात के साधन के रूप में मुख्य रूप से स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, और जो रेंडियर जो जानवर होता है वो इसको खींचने का कार्य करता है। झील वाले भाग में ये लोग कायाक नाव का उपयोग करते हैं, जिससे इसे अपनी शिकार करते हैं। यहाँ लगभग 6 मीटर लंबी होती है। अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं, विशेष रूप से व्हेल के शिकार के लिए अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी नाव का भी प्रयोग में लेते हैं, जिसे उमयाक के नाम से भी जाना जाता है। अस्त्र और उपकरण। एस्किमो लोगों का मुख्य अस्त्र हार्पून है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा आकृति का होता है। हार्पून व्हेल और वालरस की हड्डी से बनाए जाते हैं। शीत ऋतु में बर्फ में बनाए गए छिद्रों से सील मछली को हार्पून के द्वारा ही मारा जाता है। खुले समुद्र में भी ये हार्पून को फेंककर शिकार करते हैं। इसके